बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम समझेंगे लोकलाइजेशन ऑफ सिग्नल के बारे में। लेकिन इससे पहले मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर ले। सही है। उसमें मैं फुल वीडियो जो है वो अपलोड करता हूँ। डिस्क्रिप्शन जो है वो हमारे पास लिंक पे है। सही है। तो सबसे पहले लोकलाइजेशन ऑफ सिग्नल हमारे पास क्या है। सही है। 3 more magnetic field are superimposed into the main magnetic field along x, y, z axis to localize wherein the body signal are coming। ये कहते हैं कि 3 हमारे पास मोर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास सुपर इम्पोज होते हैं मेन मैग्नेटिक फील्ड में, अलॉन्ग एक्स में, वाई में एंड जेड एक्सिस। ये लोकलाइज करते हैं, ये दिखाते हैं कि हमारे पास कहाँ से बॉडी सिग्नल आ रहा है। सही है। These magnetic field have different strength and varying location and these field called gradient field और simple gradient। तो ये फील्ड जो होते हैं ये हमारे डिफरेंट स्ट्रेंथ बताते हैं, लोकेशन बताते हैं। सही है। जिसको हम दिस फील्ड का ग्रेड और दिस फील्ड को हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट फील्ड, और इसको अगला जो नाम है वो सिंपली ग्रेडियंट भी कहते हैं। सही है। दिस ग्रेडियंट फील्ड आर प्रोड्यूस बाय द कॉइल। जब ये ग्रेडियंट फील्ड प्रोड्यूस होता है कॉइल से तो इसको हम ग्रेडियंट कॉइल कहेंगे। सही है। 3 ग्रेडियंट हमारे पास 3 मेन ग्रेडियंट है। सही है। स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट, फेस इनकोडिंग ग्रेडियंट एंड फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग या रीड आउट ग्रेडियंट भी इसे कहते हैं। सही है। स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट हमारे पास क्या है। स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट ग्रेजुअली इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ फ्रॉम वन एंड टू अनदर। जो स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट है वो हमारे पास क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। सही है। डिटरमाइन द स्लाइस पोजीशन, और ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है स्लाइस की पोजीशन। सही है। स्लाइस थिकनेस इज डिटरमाइंड बाय बैंडविड्थ ऑफ आर एफ पल्स। जो स्लाइस थिकनेस है ये डिटरमाइन करता है बैंडविड्थ ऑफ आर एफ पल्स। बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। बैंडविड्थ हमारे पास क्या है, एक रेंज है फ्रीक्वेंसी का। सही है। वाइडर द बिग बैंडविड्थ थिकर द स्लाइस। जब बैंडविड्थ हमारे पास रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो स्लाइस हमारे पास क्या होगी, वो थिकर होगी। इसके बाद आता है फेस इनकोडिंग और फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग ग्रेडियंट। सही है। These gradients are used to localize the point in a slice. Localize the point in the slice from where signal is coming. ये ग्रेडियंट क्या करते हैं, ये इस्तेमाल होता है, ये यूज़ होते हैं कहाँ पर, ये लोकलाइज करते हैं कि स्लाइस का जो पॉइंट है कहाँ से हमारे पास सिग्नल आ रहा है। दे परपेंडिकुलर टू स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट। ये परपेंडिकुलर होते हैं स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट में। पर दूसरा जो है हमारे पास है वो जेड एक्सिस। जेड एक्सिस हमारे पास स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट होता है, वाई एक्सिस फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग ग्रेडियंट एंड एक्स एक्सिस हमारे पास फेस इनकोडिंग ग्रेडियंट होता है। सही है। इन सीक्वेंस स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट इज टर्न ऑन एट द टाइम ऑफ आर एफ पल्स। ये इसको हम किस तरह ऑन ऑफ करते हैं और किस तरह हम इस सीक्वेंस में ऑन करते हैं। तो सबसे पहले जो है स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट ऑन होता है जब द टाइम ऑफ आर एफ पल्स के टाइम पर। सही है। फेस इनकोडिंग इज टर्न ऑन फॉर अ शॉर्ट टाइम आफ्टर स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट। जो फेस इनकोडिंग ग्रेडियंट है वो शॉर्ट टाइम के लिए ऑन होता है स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट के बाद। सही है। जब स्लाइस सिलेक्शन ग्रेडियंट ऑफ हो जाता है तो फिर हमारे पास फेस इनकोडिंग ग्रेडियंट ऑन हो जाता है। सही है। फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग और रीड आउट ग्रेडियंट इज टर्न ऑन एट द एंड एट द टाइम ऑफ सिंगल रिसेप्ट। फ्रीक्वेंसी इनकोडिंग जो है वो हमारे पास एट द एंड आखिर में ऑन होता है कहाँ, किस टाइम, जब सिग्नल रिसेप्ट होता है। सही है। और फिर ये 3 जो ग्रेडियंट है ये सिग्नल, ये सब इसकी सब की इंफॉर्मेशन हम इस सब की इंफॉर्मेशन हम देते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर हमें इमेज देता है। सही है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।